आजकल हर किसी के जुबान पर एक ही बात है, एक ही सवाल है स्वास्थ्य से जुड़ा हुआ कि आयुष्मान कार्ड मेरा नहीं बना हुआ है, कैसे बनेगा। तो जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं, उम्मीद करूंगा कि आप लोग शेयर करें ताकि और सभी लोगों तक ये जानकारी, सभी सवालों के जवाब पहुंच जाएं। आयुष्मान कार्ड अभी तक अगर आपका नहीं बना है तो कैसे बनेगा, क्या करना होगा, पैसे जमा करवाने हैं, नहीं करवाने हैं। बातचीत करने के लिए डॉक्टर सुखप्रीत हैं, नोडल ऑफिसर हैं आयुष्मान के। बात करते हैं। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। सुखप्रीत जी, सीधा सा सवाल सबसे पहले कि ये जो एक्सटेंड किया गया है आयुष्मान आई, उसके बाद चिरायु योजना, अब 1,80,000 से 3 लाख तक के इनकम वालों के कार्ड बनेंगे। ये कार्ड कब बनने शुरू हुए हैं, योजना क्या है, पहले उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए, जो अब जिस योजना के बारे में आप बात कर रहे हैं, ये हरियाणा स्पेसिफिक एक योजना है, एडिशन है, जो हमने आयुष्मान भारत योजना में इसको अमल में लाया है। आयुष्मान भारत योजना में पहले SCCC डाटा के हिसाब से कार्ड बने थे। फिर उसके बाद हरियाणा ने नवंबर 2022 में लॉन्च किया चिरायु स्कीम, जिसमें हमने कवर किया सब उन लोगों को जिनकी इनकम 1,80,000 से कम थी। उनके कार्ड बनाए गए, उनकी लिस्ट हमारे पास शेयर हुई और उनको भी आयुष्मान भारत का बेनिफिट दिया गया। अब माननीय मुख्यमंत्री ने 15 अगस्त 2023 को एक एक्सटेंशन चिरायु योजना का लॉन्च किया है, जिसमें कि उन्होंने ये घोषणा की है कि हर वो व्यक्ति जिसकी आय, वार्षिक आय 3 लाख से कम है, उसको भी आयुष्मान भारत योजना का लाभ दिया जाएगा। लेकिन उसे एक बहुत ही छोटा सा अमाउंट अपने परिवार के लिए सरकार के पास जमा कराना होगा। वो अमाउंट है 1,500 रुपये। और जो स्कीम का लॉन्च हुआ था वो 15 अगस्त को लॉन्च हुआ था। रजिस्ट्रेशन इस स्कीम की 30 सितंबर तक हर हरियाणा का नागरिक कर पाएगा और 1 नवंबर से हमें उम्मीद है कि हमें इस कार्ड का बेनिफिट हम जो है जनता को देना शुरू कर देंगे। सर, ये जो कार्ड बनने शुरू हुए हैं, अभी 3 लाख से कम की आपने बात की। पहले बात करते हैं जो आयुष्मान कार्ड बने थे सबसे पहले, उसके बाद चिरायु कार्ड। चिरायु कार्ड जिन लोगों का बन चुका है, अगर इनकम उनकी 1,80,000 से बढ़ चुकी है तो क्या उनके कार्ड कट जाएंगे, उनको दोबारा ये वाले बनवाने पड़ेंगे? देखिए, इसमें कार्ड कटेगा तो नहीं, स्पष्ट इसके बारे में अभी गाइडलाइंस नहीं जारी हुई हैं। लेकिन क्योंकि जो आप देख रहे हैं कि जो हमारे पोर्टल्स हैं ये डायनामिक पोर्टल्स हैं, जैसे आपने राशन कार्ड में भी देखा, जिस दिन आपकी इनकम एक तय अमाउंट से ऊपर चली जाती है, आपका नाम उस स्कीम से बाहर हो जाता है। लेकिन क्योंकि हमने ये स्कीम को जो है वो 3 लाख तक एक्सटेंड किया है, तो बहुत चांसेस हैं कि आयुष्मान के एक्सटेंशन के लिए उस इंसान को हो सकता है 1,500 रुपये देने पड़े। जैसे ही हमें इस बारे में स्पष्टीकरण सरकार की तरफ आ जाएगा, हम जनता को आपके माध्यम से सूचित कर देंगे। बात करते हैं एक आम जन की, जिसकी इनकम जो है वो 1,80,000 से 3 के बीच में है। उसको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या चेक करना पड़ेगा, कहाँ पे उसको जाना पड़ेगा, ये कार्ड कहाँ कैसे बनेगा? जी देखिए, जिसकी इनकम 1,80,000 से 3 लाख के बीच में है, उसके लिए एक पोर्टल है हरियाणा स्पेसिफिक, जो कि है चिरायु आयुष्मान हरियाणा.in। उस पर जाकर हर कोई व्यक्ति अपनी पात्रता चेक कर सकता है और उसी में उसको पेमेंट का ऑनलाइन लिंक है। तो यानी कि इसमें जो पैसा है वो किसी के हाथ में नहीं जा रहा है, डायरेक्ट व्यक्ति के अकाउंट से हरियाणा सरकार के अकाउंट में जा रहा है। जो 1,500 रुपये हैं वो पर परिवार जाएंगे, फिर चाहे परिवार में जितने मर्जी सदस्य हों। जी, यानी कि जितनी फैमिली आईडी मेंबर हैं, एक फैमिली आईडी का एक कार्ड बनेगा। एक फैमिली आईडी पर एक पेमेंट जी, कार्ड जितने मेंबर्स होंगे उतनों के बनेंगे। जी। तो ये चिरायु आयुष्मान हरियाणा.in एक पोर्टल है। वहाँ पर जाकर अगर आप पढ़े लिखे हैं या ये सब जानते हैं तो खुद उस पर जाकर आप पहले तो नंबर ये चेक कैसे होगा कि मेरा बन सकता है या नहीं बन सकता। उसमें इस पे आप देख रहे हैं आवेदन के लिए क्लिक करें लिखा हुआ आ रहा है, तो आप आवेदन के लिए क्लिक करेंगे और फिर आप भुगतान की स्थिति भी जान सकते हैं। तो जब आप इसको क्लिक करेंगे यहाँ पर, तो आपको जो है आपका ये क्लिक जैसे हम कर रहे हैं तो आपको यहाँ पर आ जाएगा, आप अपनी सहमति जताते हैं और फिर उसके बाद आप जारी रखते हैं। तो आपका PPID जो है इसमें दर्ज करवा के आपको सत्यापित करने के बाद आपको पता चल जाता है कि क्या आप एलिजिबल हो कि नहीं। देखिए,
यहाँ एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि जो ये स्कीम अब भारत सरकार ने और हरियाणा ने एक्सटेंशन इसका किया है, तो इसके बाद हम विश्व के सबसे ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को हेल्थ बेनिफिट देने वाले देश बन चुके हैं, क्योंकि पहले ही हमारे पास पूरे देश में 45 करोड़ से 55 करोड़ के आसपास लोग रजिस्टर थे, और अब अगर हरियाणा को हम मान के चलें तो 29 लाख परिवार और जुड़ रहे हैं। तो हम मान सकते हैं कि जो ओबामा केयर और जो दूसरे देशों में हेल्थ इंश्योरेंस आप लोग सुनते थे, उनसे हम बहुत ऊपर आ गए हैं आप जी। तो ये एक पोर्टल है चिरायु आयुष्मान हरियाणा.in। इस पर आप जाएंगे, फैमिली आईडी नंबर आप अपना डालेंगे, चेक करेंगे कि आपका 180 से कम है या 81 से ऊपर है। 81 से कम होगा तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, 81 से ऊपर है तो आप इसमें रजिस्टर अभी आपका सिर्फ आपका हो जाएगा, पेमेंट आपकी हो जाएगी, स्लिप आपको मिल जाएगी, लेकिन जो कार्ड एक्टिव है वो 1 नवंबर से होगा। डॉक्टर साहब, इसकी लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट कब तक लोग ये कार्ड बनवा सकते हैं? देखिए, लास्ट डेट अभी तक पोर्टल में 30 सितंबर आ रहा है रजिस्ट्री का, तो 30 सितंबर तक हर किसी को रजिस्टर कर लेना है, और उसके बाद जो है सरकार के द्वारा वेरिफिकेशन प्रोसेस अगर होता होगा तो वो होगा, और 1 नवंबर से जो है वो कार्ड्स का जो है वो वितरण या उसका उपयोग करना शुरू हो जाएगा। जो लोग खुद नहीं कर सकते, नहीं जानते, वो लोग CSC पे जाके बनवाएं? बिल्कुल, वो CSC सेंटर पे जा सकते हैं, वो हमारे पास आ सकते हैं हेल्थ केयर सेंटर्स पे। हमारे जो आयुष्मान मित्रस हैं वो सभी CHC लेवल पर, यानी कि CHC मुलाना, चौड़मसपुर, बराड़ा, शहजादपुर, SDCH नारायणगढ़ यानी कि नागरिक अस्पताल नारायणगढ़, नागरिक अस्पताल अम्बाला कैंट, नागरिक अस्पताल अम्बाला सिटी, और मेरे ऑफिस में यहाँ पर अवेलेबल हैं। तो 8 जगहों पर हमारे पास आकर अपनी पात्रता और अपनी पेमेंट का जो है वो भुगतान वो किया जा सकता है। 8 जगह अम्बाला जिले में सरकारी आपके कार्यालयों में चल रहा है जी, प्लस में CSC सेंटर्स जी। तो सर एक बात बताइए, CSC सेंटर वालों को क्या पेमेंट देनी पड़ेगी? कुछ फिक्स किया है सरकार ने? देखिए, अभी तक पेमेंट का CSC सेंटर का जो पेमेंट रहता है वो सरकार की तरफ से डायरेक्ट CSC सेंटर को ट्रांसफ़र होता है। तो अभी तक जो गाइडलाइंस हैं वो यही हैं कि किसी भी व्यक्ति से कोई भी शुल्क जारी नहीं किया जाएगा CSC सेंटर द्वारा, यानी बिल्कुल निःशुल्क बनाने होंगे। तो अगर कोई CSC सेंटर या कंप्यूटर सेंटर जो है इसके पैसे चार्ज करता है, उस पर क्या कार्रवाई? देखिए, जो पिछली बार भी हमारे संज्ञान में आया था वो ये था कि जहाँ पर शुल्क चार्ज किया जा रहा था वो लेमिनेटेड कार्ड का या प्लास्टिक कार्ड का जारी किया जा रहा था CSC सेंटर द्वारा, जिसकी हमने वार्निंग दी थी। क्योंकि आज की डेट में ये बायोमेट्रिक इनेबल्ड प्रोसेस है, तो कार्ड की तो ज़रूरत है भी नहीं अगर किसी ने हॉस्पिटल में जाना है। आपने सिर्फ बायोमेट्रिक लगानी है और आपका जो है वो डाटा हॉस्पिटल के उसमें सिस्टम में खुद ब खुद आ जाएगा। तो अगर कार्ड प्रिंट नहीं भी करवाता है कोई नागरिक तब भी चलेगा। तो मेरा यह अनुरोध है आपके चैनल के माध्यम से कि CSC सेंटर में जाके रजिस्ट्रेशन करवा लें। कार्ड प्रिंट के लिए उनके साथ ज़्यादा जद्दोजहद ना करें, क्योंकि फिर पेमेंट का इशू आएगा, जो पेमेंट लेना अभी तक तो सरकार ने अलाउड नहीं किया है। देखिए, बड़ी बात डॉक्टर साहब ने बताई। पहले भी हमने ये बात देखी कि कार्ड बनाना फ्री है। CSC सेंटर वाले क्या करते हैं, उस कार्ड को कह रहे हमने कार्ड को प्रिंट कर दिया है, प्लास्टिक का बना दिया है, लेमिनेट कर दिया है, तो ये सब करके वो पैसे चार्ज कर लेते थे। लेकिन अगर कोई भी पैसे चार्ज करेगा तो उस पर कार्रवाई हो सकती है। आप कंप्लेंट CMO कार्यालय में भी दे सकते हैं, जो CSC के मैनेजर हैं उनको भी ये चीज़ दे सकते हैं। डॉक्टर साहब, अब मान लीजिए कार्ड बन चुका है, मेरा कार्ड बन चुका है, तो 1 नवंबर से कार्ड एक्टिव हो गया है, उसके बाद क्या सुविधा मुझे इस कार्ड पर मिलेगी? देखिए, इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं तो जो आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत जितने भी पैकेजेस हैं उन सब का लाभ लाभार्थी को हरियाणा के प्रत्येक एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में और साथ ही साथ चंडीगढ़ PGI और GMCH में मिलना शुरू हो जाएगा। तो मैं आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि हमारे पास इस समय जो पैकेजेस अवेलेबल हैं HBP 20 में, वो हैं 872 के ट्रीटमेंट पैकेजेस हैं, 872 के आसपास, और 1578 प्रोसीजर हैं। तो कुल मिला के लगभग 2300 तरह की जो बीमारियों के पैकेज जो हैं, 2350 तरह की बीमारियों के पैकेज हमने कवर किए हैं। ये सब के सब आप लाभार्थियों के लिए अवेलेबल हो जाएंगे, जिनका लाभार्थी को
किसी भी एम्पैनल्ड हॉस्पिटल में, चाहे बड़े से बड़ा प्राइवेट हॉस्पिटल हो जो एम्पैनल्ड है, उसमें एक भी पैसा नहीं देना है। इलाज टोटली निःशुल्क है। अम्बाला में कितने हॉस्पिटल हैं? देखिए, अम्बाला में हम इस समय कुल 47 हॉस्पिटल्स हमारे पास एम्पैनल्ड हैं और कुछ का जो है वो प्रोसेस स्टेट हेडक्वार्टर्स के पास पेंडिंग है। 47 में से 8 हमारे जो हैं वो सरकारी हॉस्पिटल हैं, जिसमें से एक सेंट्रल गवर्नमेंट के अधीन आता है, वो रेलवेज का हॉस्पिटल है। 7 हमारे हॉस्पिटल हैं और कुल में 41 प्राइवेट हॉस्पिटल जो हैं वो हमने रजिस्टर अभी तक किए हुए हैं, जिसमें मौलाना मेडिकल कॉलेज और मेडिकल कॉलेज सद्दोपुर भी हमने एम्पैनल्ड किया हुआ है। आम जनता को कैसे पता लगेगा कि प्राइवेट हॉस्पिटल अम्बाला में कौन कौन से हैं? वो चेक कहाँ से होगा? वो लिस्ट कहाँ से पता लगेगी? देखिए, लिस्ट हमारे पास उपलब्ध है, हम आपको लिस्ट वो मुहैया करा देंगे। हमारी आपसे अनुरोध यही रहेगा कि आप इस लिस्ट को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, सर्कुलेट करें। और हमारा जो हॉस्पिटल्स, जहां पर भी हमने हॉस्पिटल्स प्राइवेट एम्पैनल किए हुए हैं, उनसे भी अनुरोध किया हुआ है कि आपने दूसरे हॉस्पिटल्स की लिस्ट भी आपने वहाँ पर लगा के रखनी है। तो इसमें अगर हम देशी भाषा में बात करें, कौन कौन से ऐसे ट्रीटमेंट हैं जो ज़्यादातर लोग लेते हैं या ज़्यादातर लोगों को मिल पा सकते हैं? जैसे एक्सीडेंटल केस हो गए, हड्डी का हो गया, ऑपरेशन हो गया, या पथरी का हो गया, कौन कौन से ऐसे जो सिंपल है जो ज़्यादातर मरीज इसके मिलते हैं? देखिए, इसमें हर तरह के, जैसे आपको मैंने बताया अभी 2350 के आसपास हमारे पैकेजेस हो रहे हैं। तो आप वो इंग्लिश में कहते हैं यू नेम इट वी हैव इट, यानी कि आप नाम लीजिए, हमारे पास उस चीज़ का इलाज है। पत्थरी, गुर्दे की पत्थरी से लेके पित्ते की पत्थरी। और मैं आपको बताना चाहूँगा कि हरियाणा का हमारा जो सिविल हॉस्पिटल कैंट का हॉस्पिटल है, हमने अब तक वहाँ पर लगभग 100 के लगभग जो है वो जो घुटनों का ऑपरेशन भी आयुष्मान योजना के तहत किया हुआ है। कैंसर का इलाज हम जो है वो इसमें कर रहे हैं। मेडिसिन के पैकेजेस जो होते हैं, हार्ट के वॉल्व, हार्ट के जो स्टंट डलते हैं, उसका इलाज हमारे इसमें पैकेज में है। इमरजेंसी में, एक्सीडेंट में, इवन कुत्ता का काटे के तहत जो टीके लगते हैं वो भी इस पैकेज में हमारे पास हैं। तो इसमें मरीज को वहाँ जाकर क्या करना होगा? हॉस्पिटल में कोई मरीज गया है, उसको वहाँ पर क्या कागजी कार्रवाई होगी इसमें? देखिए, जब मरीज़ हॉस्पिटल पहुँचता है तो हमारे जो मित्राज हैं या प्राइवेट हॉस्पिटल के मित्राज हैं, वो पहले पात्रता चेक करते हैं लाभार्थी की कि क्या वो आयुष्मान का लाभार्थी है या नहीं है। जब वो आयुष्मान का लाभार्थी पाया जाता है तो डॉक्टर से इलाज पूछा जाता है कि क्या इलाज हो रहा है, फिर उसको पैकेज के तहत रजिस्टर किया जाता है और फिर जो है वो उसकी पैकेज की अप्रूवल के लिए वो स्टेट हेडक्वार्टर्स में भेजा जाता है और फिर मरीज़ का जो है वो इलाज तो शुरू हो ही जाता है। जब मरीज़ की छुट्टी होती है तो उसके बाद जो है वो पैसा हॉस्पिटल को सरकार की तरफ से ट्रांसफ़र हो जाता है। क्या मरीज़ को भी कोई पेमेंट देनी पड़ती है? बिल्कुल नहीं। मरीज़ को एडमिशन से 3 दिन पहले और छुट्टी होने के 15 दिन बाद तक की दवाइयाँ और टेस्ट इसी पैकेज में इंक्लूड होते हैं, जो कि एक बहुत बड़ी भ्रामता कई लोग फैलाते हैं कि आपको सिर्फ ऑपरेशन या सिर्फ इंडोर ही आपका फ्री है, आपको ऑपरेशन के बाद सब कुछ खुद से आपको ख़रीदना है। तो मैं आपके माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहूँगा कि आपको 15 दिन की दवाई अस्पताल ने देनी है और अगर कोई 3 दिन पहले तक के टेस्ट, एडमिशन से 3 दिन पहले तक के टेस्ट अगर हुए हैं तो वो आपका पैकेज में बुक होता है। यानी कि टेस्ट से लेकर दवाई तक 15 दिन की दवाई जो केमिस्ट से दवाई लिखकर डॉक्टर देते हैं वो भी देंगे, खुद देनी पड़ेगी उनको हॉस्पिटल से? जी, हॉस्पिटल ने खुद से दवाई मुहैया करवा के देनी है मरीज़ को। और दूसरी बात ये है कि इसमें कई बार आपने ये भी देखा होगा कि कुछ अस्पतालों में ये शिकायत आती है, अम्बाला हालांकि ग्रीवेंस मुक्त है, लेकिन कुछ अस्पताल मरीज़ को ये बोलते हैं कि जी हम आपको सिर्फ इतने पैसे का इलाज ही दे सकते हैं और आपको जो अगर इससे अच्छा इम्प्लांट डलवाना है, मोस्टली इम्प्लांट्स में होता है, तो आप इतने पैसे हमें जमा करवा दीजिए। तो मैं कहूँगा ये चीज़ जो है यह प्रमोट ना की जाए अस्पतालों द्वारा और मरीज़ को भी पता होना चाहिए कि इलाज तो जो है वो अच्छा ही होगा, इम्प्लांट के पीछे ना भागें। तो डॉक्टर साहब, इसमें कार्ड बनने से लेकर इलाज तक मरीज के साथ कोई धोखाधड़ी, कोई ठगी किसी प्रकार की कोई या पैसे लिए जाते हैं तो उसकी कंप्लेंट जो है वो लाभार्थी कहाँ करे, कैसे करे? देखिए, लाभार्थी को कंप्लेंट करने के 2-3 तरीके हैं। एक तो लाभार्थी पोर्टल पे जाकर कंप्लेंट कर सकता है। पोर्टल है cgrms.pmjay.gov.in।
इस पर आप ये देख रहे हैं, यहाँ पर रजिस्टर और ग्रीवियंस आ रहा है, तो यहाँ पर जाके आप अपनी ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं। सेकंड इसका तरीका है 14,555 टोल फ्री नंबर है, ऑल इंडिया का हेल्पलाइन नंबर है, आप इस पर कॉल करके अपनी ग्रीवियंस रेज कर सकते हैं। तीसरा है आप लिखित में शिकायत दे सकते हैं माननीय उपायुक्त महोदय को मेरे ऑफिस में, या फिर माननीय हेल्थ मिनिस्टर के थ्रू आती हैं हमारे पास जैसे कंप्लेंट्स, या किसी भी और माध्यम से, हमारे पास डाक के माध्यम से भी कंप्लेंट दी जा सकती है। नोडल ऑफिसर हैं आपके, उनको दे सकते हैं। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सी जानकारी दी। थैंक तो यू। ये थे डॉक्टर सुखप्रीत, जिन्होंने बड़ी सी जानकारी दी है। उम्मीद है कि सभी बातें, आपकी सवाल जो थे मन में, वो क्लियर हो चुके हैं। थोड़ा मोटी मोटी बातें आपको बता देता हूँ कि जिनकी इनकम जो है 81 से 3 के बीच में है, 1500 रुपये साल के आपको भरने हैं। 15 अगस्त से शुरुआत हो चुकी है रजिस्ट्रेशन की, 30 सितंबर लास्ट उसकी डेट है, उससे पहले आप रजिस्ट्रेशन करवा लीजिए, क्योंकि 5 लाख रुपए का इलाज जो है वो पूरे फैमिली को साल का मिलने जा रहा है मात्र 1500 रुपये में, और बड़ी गंभीर बीमारियों का इलाज भी इसमें शामिल है। इसके अलावा आप जैसे रजिस्टर कर लोगे, 1 नवंबर से कार्ड जो है वो आपका एक्टिव हो जाएगा। 2000 से ज़्यादा पैकेज इसमें शामिल हैं। अम्बाला के 47 हॉस्पिटल हैं, नामी गिनामी हॉस्पिटल भी अम्बाला के शामिल हैं। तो उसमें अगर आपका कार्ड नहीं बनता, वो आप वेबसाइट आपको बता दी है। फिर भी अगर आपकी कोई सवाल इसके बारे में है तो आप कमेंट कीजिएगा, बिल्कुल कोशिश करेंगे आपके सवालों के जवाब जो है वो देने की।